रसूलुल्लाह से दूर रखने की कोशिशों से हुआ कुछ यूं कि जिस शख्स को कुछ भी पता नहीं था उसे भी नए दीन और रसूलुल्लाह के बारे में इल्म हो गया है। आज का उन्वान, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी। कुरैश के सरदार कई बार ये कोशिश कर चुके हैं कि अबी तालिब को डराएं ताकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की तबलीग से रोकें। उन्होंने ये कोशिश रसूलुल्लाह के साथ बराह रास्त भी की, लेकिन उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। वो चाहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर अपनी बाज़ बातें छोड़ दें और बाज़ बातें छोड़ने पर रसूलुल्लाह को राज़ी कर लें। कुरान मजीद इस कोशिश को यूं बताता है, ये लोग इन हरबों पर इसलिए उतर आए हैं कि आप इनकी मुखालिफत से तंग आकर मफाहिमत पर तैयार हो जाएं। ये चाहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो के तहत आप अपने मकाम से पीछे हट जाएं और कुछ ये नरम पड़ जाएं। आप हरगिज़ ऐसा ना करें। इस बार वो एक अछूता ख्याल लेकर रसूलुल्लाह के पास आए हैं और कह रहे हैं, प्यारे भतीजे, हमें तुम्हारा बहुत ख्याल है, तुम हमें बहुत अजीज हो। हम तुम्हारे लिए एक ऐसी तजवीज़ लाए हैं जिसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है और हमारा भी। रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं, वो तजवीज़ क्या है? बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। वो बोले, ऐसा करो कि 1 साल के लिए तुम हमारे खुदाओं लात और उज़्ज़ा की इबादत करो और 1 साल हम मिलकर तुम्हारे रहमान की इबादत करेंगे। इसका फलसफा उन्होंने ये बताया है, एक तो इससे हमारी आपस की नाइत्तेफाकी खत्म हो जाएगी और हम सब फिर से दोस्त बन जाएंगे, दुश्मनी मिट जाएगी और मक्का का अमनो सुकून वापस आ जाएगा। दूसरी बात ये कि या तो हम सच्चे दीन पर हैं या तुम्हारा दीन सच्चा है। अगर हमारा दीन सच्चा है तो लातो उज़्ज़ा की इबादत करने से तुम्हारा फायदा हो जाएगा और हम सब कामयाब हो जाएंगे। अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो जिस साल हम सब मिलकर उसकी इबादत करेंगे, उसकी मेहरबानी से हम भी फायदा उठाएंगे, हम भी हिदायत पर होंगे। ना तुम महरूम रहोगे ना हम। इसमें हम सब की कामयाबी है। अल्लाह करीम ने अपने रसूल से कहा है, प्यारे रसूल, इनसे पूछें, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस कायनात के मालिक की इताअत छोड़कर दूसरों की इबादत करूं? तुम बड़े ही ना समझ हो जो मुझसे ऐसा मुतालिबा करते या तवक्को रखते हो। आपका रब तो हमेशा से ही अपने नबियों और रसूलों के जरिए से ये पैगाम भेजता रहा है कि एक खुदा की इबादत करो और आप भी यही पैगाम लेकर आए हैं। और तो और अगर आप भी अल्लाह का शरीक ठहराएंगे जो कि नामुमकिन है तो आपके आमाल भी जाया हो जाएंगे, जो बहुत ही नुकसान वाला सौदा है। इसलिए अपने वाहिद और लाशरीक रब की इताअत करते रहें। पहले की तरह आप अपने रब के शुक्रगुजार बंदे ही रहें। कुरैशी सरदार चले गए और ख्याल कर रहे हैं कि मोहम्मद इस बात पर मान जाएगा, इस तरह हमें नए दीन से नजात मिल जाएगी। जिब्राइल रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए हैं, अल्लाह करीम का सलाम लाए हैं और पैगाम भी। आप कह दीजिए, इनकार करने वालों, जिन बुतों की तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता और ना ही तुम उस अल्लाह की इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। आइंदा भी मैं उनकी इबादत नहीं करूँगा जिनकी तुम इबादत करते हो और ना ही तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अल्लाह करीम के इस पैगाम ने कुरैश पर एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि रसूलुल्लाह अपने रब के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। अल्लाह का दीन लोगों की ख्वाहिशों से नहीं बनाया जाता। कबीला बनी अज़द शिनवा यमन में आबाद है।
اس قبیلے کا ایک شخص جادو ٹونے کا ماہر ہے، اسے آسیب اتارنے میں مہارت ہے۔ اس نے سنا ہے کہ مکہ میں محمد نامی ایک شخص دیوانہ ہے، اس پر کوئی آسیب ہے۔ اس شخص نے سوچا ہے کیوں نہ مکہ جا کر محمد سے ملوں اور اس کا علاج کروں، ہو سکتا ہے کہ اسے میرے ہاتھوں شفا مل جائے۔ بنی ازد شنوا کے اس شخص نے اسی مقصد سے مکہ کا سفر کیا ہے۔ رسول اللہ سے مل کر کہہ رہا ہے، میں آسیب اتارنے کا ماہر ہوں، میں بہت سے دیوانوں کا علاج کر چکا ہوں، کیا آپ کو بھی شفا کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ اس شخص کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ کریم ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اس شخص کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اس نے رسول اللہ سے کہا ہے کہ یہ کلمات دوبارہ پڑھیں۔ آپ نے یہ کلمات دہرائے ہیں۔ اب یہ سمجھدار اور جہاں دیدہ شخص رسول اللہ کے کلام کی خوبصورتی میں کھو گیا ہے۔ ایک بار پھر رسول اللہ سے کہا ہے، مجھے یہ کلمات ایک بار پھر سنائیے۔ رسول اللہ نے تیسری دفعہ یہ کلمات دہرائے تو اس نے کہا ہے، میرا نام زماد بن سلبہ ازدی ہے، میں نے بے شمار کاہنوں، جادوگروں، شاعروں اور آسیب زدہ لوگوں کا کلام سنا ہے، میری عمر اسی کام میں گزری ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا اعلیٰ کلام نہیں سنا جیسا آپ نے سنایا ہے، آپ کے کلام میں سمندر جیسی گہرائی ہے، میں آپ کو شفا دینے آیا تھا اور آپ نے مجھے حقیقی شفا دی ہے، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔